की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम मास फैमिली है और ये फैमिली बहुत ही जनरेशन से गुड लुकिंग है। इनको बहुत लोग एडमायर करते हैं इनकी ब्यूटी के लिए और इसके बदले में वो खूब पैसा कमा रहे हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम ओकिस है वो एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है और उसके मिलियन फॉलोअर हैं उसके लुक की वजह से, और उसको लव गुरु भी मानते हैं क्योंकि वो लोगों की उनकी क्रश को इम्प्रेस करने में मदद करता है। और उसके पापा जिनका नाम पाकर है वो पहले हार्ट ब्रेकर थे और उन्होंने शादी करने से पहले 1200 गर्ल्स को डेट किया था। दूसरी तरफ उनकी माँ को भी आप हैंडसम मान सकते हो उनके मर्दाना फीचर्स और मूंछों की वजह से। अब उनका सबसे छोटा और सबसे अट्रैक्टिव बेटा जिसका नाम कुलिन है वो लास्ट मेंबर है फैमिली का। अब उनकी फैमिली को अपने गुड लुक्स वाली जिंदगी की आदत हो गई होती है लेकिन कुलिन को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी हैंडसमनेस की वजह से आम जिंदगी जीने में स्ट्रगल कर रहा है। वो विश करता है कि काश वो कम अट्रैक्टिव होता ताकि वो आराम से बाहर जा सकता बिना लड़कियों के झुंड को अपने पीछे भगाए। और जब भी वो बाहर जाता है तो लड़कियां उसको देखकर पागल हो जाती हैं, वो अपने बाल खींचती हैं, बेहोश हो जाती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी उनके नाक से खून भी निकलने लगता है। और ये सब होता है उसके हैंडसम चेहरे को देखकर। अब बेचारे कुलिन का इस वजह से कभी किसी लड़की से कोई जेन्युइन इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, इसीलिए वो जितना हो सके पब्लिक में जाना अवॉइड करता है और वो अभी तक घर से ही पढ़ रहा होता है। अब कुलिन क्योंकि बाहर तो जाता नहीं इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है सिवाय उसकी पैड फिश के। वो उसी के साथ कार्ड्स खेलता है और बातें भी करता है। फिर उसकी फैमिली उसको सीसीटीवी कैमरे में टेंस्ड देख रही होती है। उसकी फैमिली चाहती है कि उसकी भी नॉर्मल टीनेज लाइफ हो और उसकी इस चीज में हेल्प करते हैं। अब ओकिस कभी कभी उसको लड़कियों की फोटो दिखाता है ताकि उसको कोई पसंद आ जाए, लेकिन कुलिन बोलता है कि वो ऐसी लड़की चाहता है जो उसे पसंद ना करे। वो चाहता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के लिए पसंद करे, ना कि उसके गुड लुक्स के लिए। और जब कुलिन को कुछ भी बाहर जाने के लिए मोटिवेट नहीं करता तो उनकी फैमिली एक आगे का स्टेप सोचती है। वो नकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसको स्कूल जाने पर मजबूर करते हैं। अब एक रात कुलिन पानी पीने के लिए उठता है तो उसके पेरेंट्स प्रिटेंड करते हैं कि वो फाइनेंस के कारण टेंशन में है। वो ड्रामेटिकली बोलते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग खाएंगे जब तक वो कुलिन की होमकमिंग स्कूल के लिए पैसे न कमा ले। उसे ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम कर रहा है और वो अगली सुबह बोलता है कि वो आने वाले सेमेस्टर से स्कूल जाएगा। अब उसकी फैमिली ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो सिर्फ बॉयज स्कूल में। अब उसकी फैमिली को अच्छा लगता अगर वो लड़कियों के स्कूल में जाता, पर वो खुश है कि कम से कम ये घर से बाहर तो जा रहा है। अब कुछ दिनों बाद कुलिन का स्कूल में पहला दिन है। ओकिस अपनी बाइक पर उसे ड्रॉप करता है लेकिन कुलिन ने हेलमेट पहना होता है ताकि उसकी खूबसूरती को कोई देख ना पाए और वो प्लान करता है कि वो पूरे दिन अपनी हैंडसमनेस को छुपा के रखेगा। अब लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि हेलमेट पहनने की वजह से वो और अटेंशन गेन कर लेता है। अब क्लास का सीन दिखाते हैं तो कुलिन लास्ट सीट पर बैठा है और सभी उसको हेलमेट में देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर टीचर क्लास में आती है तो वो भी उसको देखकर सरप्राइज हो जाती है और वो उसको हेलमेट रिमूव करने के लिए बोलती है। अब कुलिन को ना चाहते हुए भी हेलमेट रिमूव करना पड़ता है। वो धीरे से हेलमेट रिमूव करता है तो फिर दिखाया जाता है कि टीचर को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर की नाक से खून निकलने लगता है और ये तो आप सबको पता है कि क्यों हुआ, अरे कुलिन की ब्यूटी की वजह से। अब बाकी बच्चे प्रिंसिपल के पास जाकर बोलते हैं कि न्यू बच्चा टू हैंडसम टू हैंडल है। अब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। कुलिन घर जाने के लिए हॉलवे में भागता है पर बुलीज उसको गिरा देते हैं और वो उसे स्कूल के स्टोर रूम में लेके जाते हैं और वहाँ खुद को पावर रेंजर की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। उन बुलीज के ग्रुप को टिगाटा ग्रुप बोलते हैं और इस ग्रुप को सीडी लीड करता है जो प्रिंसिपल का बेटा है। अब अपने इंट्रोडक्शन के बाद वो कुलिन को बोलते हैं कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए, एक लड़की को प्रॉम के लिए पूछना है। उनका ग्रुप पिछले 3 साल से स्कूल के सीनियर ईयर में है। वो ग्रेजुएट तब तक नहीं होंगे जब तक सीडी बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ प्रॉम पर न जाए जिसका नाम अमांडा है। पर बात यह है कि वो लड़की सिर्फ हैंडसम मैन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुलिन इस प्रपोजल को डिलीवर करे। फिर वो बुलीज एक इनोसेंट गाय कीवो को कुलिन की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। अब कीवो भी पास्ट में उनकी प्रैंक्स का विक्टिम था और वो बुलीज की सारी बात मानता है। अब कुलिन कीवो के साथ प्रिंसिपल में बुलीज के बारे में शिकायत करने जाता है, लेकिन कीवो को पहले से पता है कि वहां जाकर क्या होगा, लेकिन फिर भी वो कुलिन के साथ जाता है। अब पता चलता है कि प्रिंसिपल अपने बेटे की ग्रेजुएट ना होने की जिद से खुद परेशान है और प्रिंसिपल कहता है तुम वो सब करो जो बुलीज बोले। अब कुलिन और कीवो सोचते हैं कि कल इस टास्क को कैसे भी कंप्लीट करना होगा और कीवो वो पहला लड़का है जिसने कुलिन को काइंडनेस दिखाई है। वैसे उसका दिन वैसा नहीं गुजरा जैसे उसने प्लान किया था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि उसने एक फ्रेंड बनाया है। अगले दिन वो बीबीएम स्कूल जाते हैं और उधर लड़कियों को पता चलता है कि लड़की आए हैं और वो लड़कियां बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी अगली गाय स्कूल प्रीमिसेस में ना आए। पर जैसे वो कुलिन को हेलमेट के साथ देखते हैं तो वो उसको रिमूव करने के लिए बोलती है। अब कुलिन जैसे ही हेलमेट रिमूव करता है तो लड़कियों को शॉक लग जाता है। कुछ घंटे बाद टीवी पर न्यूज आती है कि लड़कियों के रोने, ब्लीडिंग नोज, पजेस्ड और इधर उधर जंप करने की सोशल मीडिया पर क्लिप्स खूब वायरल हो रही हैं। अब कुलिन को सब एक ही नाम से जानते हैं, टू हैंडसम टू हैंडल गाय। बीबीएम स्कूल की हॉटेस्ट स्टूडेंट अमांडा भी ये न्यूज सुनती है और कुलिन की तरफ प्यार में पड़ जाती है। वो पहला लड़का है जो उसकी ब्यूटी और स्टेटस से मैच करता है। अब वो उसे इम्प्रेस करना अपना मिशन बना लेती है और जब न्यूज बहुत ही बढ़ जाती है तो लड़कियों का क्राउड कुलिन की फैमिली के बाहर आ जाता है
और उसकी फैमिली भी बहुत तेज है, हाउस टूर के लिए मनी चार्ज करती है। अब कुलिन जो स्ट्रीट में छुपा हुआ है वो अपनी फैमिली को न्यूज में देखता है और उससे अपनी फैमिली से बिट्रेड और यूज्ड फील होता है। जब वो उससे बुलाते हैं तो वो घर आने से मना कर देता है और उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है जब उसकी पैट फिश को टूरिस्ट मार देते हैं। अब वो स्ट्रीट पर जा रही लड़कियों से छुपकर छत में चला जाता है और सडनली एक लड़की उसके पीछे से पूछती है कि क्या वो रूफ से जंप करने वाली है। कुलिन उसको शॉक में देखता है कि पहली बार लड़की उसको देखकर बेहोश नहीं हुई है और वो लड़की उससे बात करने से मना करती है और उधर से चली जाती है। कुलिन बहुत ही नर्वस है और कुछ नहीं बोलता। अब इस एनकाउंटर ने उसका दिन और अच्छा कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद वो कीवो को उसे पिक करने को बोलता है और कीवो और उसकी ग्रैंडमदर कुलिन को आराम से रहने को बोलते हैं। कीवो के रूम में एंटर करते ही उसे 2 रेयर कलेक्टिबल प्लेइंग कार्ड दिखते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो रियलाइज करते हैं कि उनमें बहुत कुछ कॉमन इंटरेस्ट है और प्लेइंग कार्ड कलेक्शन उनमें से एक है। अब वो उस पिछले दिन की लड़की को देखने जाते हैं। वो अमांडा से मिलकर उसे प्रपोजल की फाइल देते हैं जो उसको सीडी ने भेजी थी। अमांडा कुलिन की ब्यूटी से अनइम्प्रेस दिखाई देती है, पर जैसे ही वो जाता है तभी उसके नोज से भी खून आने लगता है। कुलिन स्टेयर्स पर अपनी क्रश को देखता है पर दूसरी लड़कियां उसे सराउंड करती हैं और उसको उससे मिलने नहीं देती। अगले कुछ दिनों में कुलिन और कीबो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक आफ्टरनून को कीबो कुलिन को खेलने के लिए लेके जाता है जहां वो अपने क्रश से मिलता है जिसका नाम रेरी है। मैथ के बाद कुलिन रूफ वाली लड़की को एक नियर बाय शॉप पर काम करते हुए देखता है और वो उसको स्टेयर करता है। तभी कीबो उधर आकर रेरी को इंट्रोड्यूस करता है और अब कुलिन को भी पता चलता है कि वो कीबो की भी क्रश है जिसके बारे में वो बोल रहा था। वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं जो कुलिन को जेलस करता है। अब उस फीलिंग की वजह से उस रात उसको नींद नहीं आती। तभी उसे याद आता है कि ओकिस लव गुरु है और वो उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन जब वो मिलते हैं तो ओकिस रोने लगता है क्योंकि वो कब से अपने भाई को लड़कियों के लिए एडवाइस करना चाहता था। कुलिन अपनी फैमिली को माफ कर देता है क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो वो कभी रेडी से नहीं मिलता। अब दोनों भाई ग्रोसरी शॉपिंग ले जाते हैं और ओकिस कुलिन को अपनी क्रश को इंप्रेस करने के लिए पॉइंट्स बताता है। अब कुलिन ओकिस के सजेशन को फॉलो करता है और उसे समझ आता है कि वो रेरी को नहीं जानता है जितना कि वो जानता है, पर वो अपने फर्स्ट लव पर गिव अप नहीं करना चाहता। अब एक दिन अमांडा बॉयज स्कूल में आती है और कुलिन को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है और साथ में फोन भी गिफ्ट करती है। उस दिन कुछ देर बाद कुलिन की वो और रेरी गाने के लिए जाते हैं। इवेंचुअली रेरी और कुलिन एक साथ गाना गाते हैं। जब कुलिन उसके साथ ड्यूट के लिए एक्साइटेड होता है तब रेरी सिर्फ कीवो पर फोकस करती है। अब उसे समझ आता है कि वो कीवो को पसंद करती है और ये बात उसके दिल को बहुत ही जेलस करती है। अब जब कीवो उधर नहीं होता तो कुलिन सीधा पूछता है कि क्या वो कीवो को पसंद करती है। वो मना कर देती है, पर जैसे ही कुलिन झूठ बोलता है कि कीवो अमांडा को पसंद करता है तो उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसके एक्सप्रेशन सब बताते हैं। अब घर आकर कुलिन अमांडा को फोन करता है और एक फेवर के लिए बोलता है। फिर वो खुशी खुशी एग्री करती है। अगले दिन बहुत लोग अमांडा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। जब कुलिन और कीवो आते हैं तो अमांडा उनका वेलकम करती है और स्ट्रेंजली वो कुलिन से ज्यादा कीवो में इंटरेस्टेड होती है। फिर वो कीवो को बात करने के लिए साइड में लेके जाती है। उसी टाइम रेरी पार्टी में आती है और अमांडा को कीवो को किस करते हुए देखती है। उसका दिल टूट जाता है और वो बाहर भागती है। उसकी उस स्टेट का एडवांटेज लेके कुलिन अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। अब रेरी उसको थैंक यू बोलती है, पर उसने कभी उसे फ्रेंड से ज्यादा नहीं देखा। अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ कॉन्स्पायर करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। अब पुलिस का ग्रुप भी अमांडा और कीवो को किस करते हुए देखता है और वो जेलस और एंग्री हो जाते हैं। वो कीवो को मारते हैं और कुलिन दूर से देखता है और वो इंटरफेयर करने से बहुत ही डर रहा होता है। वो कीवो को घर लेके जाते हैं जहाँ कीवो की ग्रैंड मदर और कुलिन उसकी देखभाल करते हैं। उसको दर्द में देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। गाइस, क्या कभी आपकी किसी गलती की वजह से आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना और ये वीडियो से शेयर करके अपना कमेंट जरूर दिखाना। इस वीडियो के जरिए आपकी दोस्ती पहले जैसे तो नहीं, पर पहले से थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन कीवो अपने कार्ड कलेक्शन से लेजेंडरी कार्ड को कुलिन को देता है। अब गिल्ड में कुलिन सब कुछ कन्फेस करता है जो उसने अभी तक किया है। कीवो उसकी बिट्रायल से बहुत ही हर्ट और शॉक्ड है। वो बोलता है कि वो रेरी को छोड़ देता अगर उसे पता होता कि कुलिन भी उसको पसंद करता है, और वो वर्ड्स कुलिन को और भी हर्ट करते हैं। अब कीवो को कुलिन घर से बाहर निकाल देता है। कुलिन जानता है कि वो गलत था और वो सिंपली वहां से जाता है। अब वो 1 महीने बाद घर आता है। उसकी फैमिली बहुत ही खुश है, पर कुलिन नहीं। वो अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर देता है और किसी से बात भी नहीं करता। सबसे ज्यादा वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस करता है। घर पर ये देखकर कुलिन की माँ उसके लिए वरीड होती है। वो एक रात को उसको अप्रोच करती है और उसकी पेट फिश उसे दे देती है जो कभी मरी नहीं थी। वो उसे बोलती है कि वो वापस होमकमिंग स्कूल कर सकता है। उसकी फैमिली बस उसकी खुशी चाहती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कुलिन अपनी माँ के वर्ड से टच होता है और रियलाइज करता है कि उसकी फैमिली में बहुत लोग हैं जो उसको सक्सेसफुल चाहते हैं। अब ये उसे मोटिवेट करता है कि वो अपने और कीवो के बीच सब कुछ ठीक कर लेगा। अब अगली सुबह वो रेरी के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। उसके बाद कीवो से माफी मांगने का ट्राई करता है। पहले कीवो
वो उसकी बात नहीं सुनता। पर जब वो रेरी के बारे में पूछता है तो वो डिस्क्राइब करता है कि रेरी से वो कितना प्यार करता है। अब कुलिन उसे दिखाता है कि रेरी ये सब कुछ सुन रही थी फोन में, और इस तरह से वो उनके रिलेशनशिप को मेंट करता है और दोनों का फ्रेंड बन जाता है। और कुछ दिन बाद वो प्रॉम के लिए एक साथ जाते हैं। कि वो की डेट रेरी है और कुलिन की डेट अमांडा। कुलिन और अमांडा प्रॉम किंग और क्वीन का टाइटल जीत जाते हैं। कुलिन एक लड़की को कहते सुनता है कि वो मैडली हैंडसम है और उसकी तरफ ड्रॉन हो जाता है, उसकी न्यू रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।